नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है केएनपी एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। यहां पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग और समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मित्रों, आप सब ने रत्न पर आधारित वीडियो को बहुत सराहा और पसंद किया। आपकी इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ राहु रत्न गोमेद के फायदे के विषय में। राहु रत्न गोमेद के क्या फायदे होते हैं, यह किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए, इत्यादि सारी बातों को वीडियो में मैं दो प्रमुख बिंदुओं में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी कुंडली में कोई ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में क्या आधार है। और दूसरा हम जानेंगे कि गोमेद रत्न यानी राहु से जुड़ा यह रत्न किसे लाभ देता है, कुंडली के आधार पर इसे किसे धारण करना चाहिए और अन्य किस आधार पर गोमेद रत्न आपको लाभ देगा। मित्रों, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्योतिष के किसी सूत्र को सरलता से आसानी से आपको समझा सकूं। इसके लिए हाथ से लिखकर चार्ट बनाकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। फिर भी कोई प्रश्न हो, शंका हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि कुंडली में कोई खास ग्रह लाभ देगा या हानि देगा, इसे जानने के क्या आधार होते हैं। शास्त्रों की अगर बात की जाए तो जन्म पत्रिका देखते समय लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, ये तीन ग्रहों को विशेष महत्व देना चाहिए। लग्न जहां आपके शरीर, आपका बाहरी व्यक्तित्व, व्यवहार, पसंद नापसंद और कार्यशैली को नियंत्रित करता है, वहीं चंद्रमा आपके स्वाभाविक प्रतिक्रिया, मानसिक व्यक्तित्व, छुपे हुए गुण अवगुण और आपकी रुचि, सोच विचार को नियंत्रित करने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य आत्मा, जीवन शक्ति, बाहरी प्रदर्शन, लोग आपको कैसा व्यक्ति मानते हैं, इन चीजों को नियंत्रण करने वाले ग्रह होते हैं। यानी लग्न के आधार पे, चंद्रमा के आधार पे और सूर्य के आधार पे तीन अलग अलग कुंडली में यानी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को बनाकर हमें देखना चाहिए कि कोई ग्रह आपके लिए किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। लग्न कुंडली के आधार पे किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, सूर्य कुंडली के आधार पे किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, चंद्र कुंडली के आधार पे किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। इन चीजों को देखने पर आप भली भांति समझ पाएंगे कि कोई ग्रह किसी खास भाव के स्वामी बनकर आपको कितना लाभ देने की स्थिति में आ रहे हैं। यदि तीनों स्थिति से, लग्न से, चंद्र से और सूर्य से कोई ग्रह शुभ बन रहे हों तो उससे जुड़े रत्न को धारण करने से जीवन में विशेष लाभ होते हुए देखा गया है। इन तीनों चीजों को एक साथ देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत सरल चार्ट की चर्चा की जाती है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। सुदर्शन चक्र में लग्न यानी आपका शरीर, चंद्रमा यानी आपका मन और सूर्य यानी आपके आत्मा, इन तीनों को समावेश करके एक चार्ट बनाया जाता है और उसके आधार पर देखा जाता है कि कोई भी ग्रह किन किन भावों के स्वामी बन रहे हैं, वह शरीर, मन और आत्मा के लिए कितनी शुभता रखता है। मित्रों, सुदर्शन चक्र इस प्रकार से बनाया जाता है। सुदर्शन चक्र में यह जो लग्न कुंडली मैंने उदाहरण में ली थी, मेष लग्न की कुंडली, यहाँ प्रथम यानी लग्न भाव में मेष राशि आएगी, एक, दूसरे भाव में 2 की राशि यानी वृष राशि, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 12 भाव में 12 अलग अलग राशियां आ जाएगी। फिर जहाँ चंद्रमा है वहां से उस राशि को लग्न बनाकर चंद्र कुंडली बनाएंगे। जैसे उदाहरण, कुंडली में धनु राशि में चंद्रमा थे तो धनु लग्न को बनाकर 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 12 भाव में अलग अलग राशियां आ जाएगी। ठीक वही स्थिति सूर्य से लेंगे, यानी सूर्य जिस राशि में उसे लग्न स्थान पे लिखेंगे। यहाँ वृष राशि में सूर्य थे तो वृष लग्न बनाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 इस प्रकार से 12 भाव में अलग अलग राशियां आ जाती है। किसी भी ग्रह के शुभता अशुभता को जानना हो तो लग्न के आधार पर देखें, इसके बाद चंद्रमा के आधार पर देखें किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, सूर्य के आधार पर देखें कि किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। कुंडली में कुछ भाव को शुभ, कुछ भाव को सम और कुछ भाव को अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में किन किन भावों को शुभ, किनको सम और किसको अशुभ माना जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, शुभ भाव की बात की जाए तो पहला, पांचवा, नौवां यानी यह भाव और यह भाव, ये तीनों भाव संयुक्त रूप से कुंडली के शुभ भाव कहे जाते हैं। जबकि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव को सम भाव माना जाता है, जिसमें लग्न भाव को
त्रिकोण भाव में भी शामिल होने की वजह से इसे छोड़ दें। चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये तीनों भाव के स्वामी सम प्रभाव देते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। ना तो ये शुभता देते हैं, ना तो यह अशुभता देते हैं। वहीं अशुभ भाव की चर्चा की जाए तो त्रिक भाव यानी छठा, आठवां, 12वां भाव और त्रिषडाय भाव यानी तीसरा, छठा और 11वां भाव को अशुभ भाव माना जाता है, यानी इन भाव के स्वामी जीवन में अशुभ फल देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुंडली में कौन कौन से भाव शुभ, कौन से भाव सम और कौन से भाव अशुभ प्रभाव देने वाले भाव होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हम किसी भी ग्रह से जुड़े शुभता और अशुभता को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं गोमेद रत्न के बारे में, यानी गोमेद रत्न के क्या फायदे होते हैं, या किसे पहनना चाहिए और किसे या नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती है। हालांकि शास्त्रों में कहीं कहीं इसके लिए कुछ राशियों की चर्चा की गई है और उसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है, परंतु वास्तव में राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। अतः यह किसी राशि के स्वामी उस प्रकार से नहीं बन पाते हैं जिस प्रकार से अन्य ग्रह बनते हैं। राहु के रत्न गोमेद को धारण करने में कुछ खास बातों को ध्यान देना चाहिए। राहु रत्न गोमेद के फायदे के विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। राहु रत्न गोमेद पहनने से आपके मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ होते हुए देखा जाता है, यानी मन के शक्ति को बढ़ाने वाला और आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ देने वाला रत्न बनता है राहु रत्न गोमेद। यह आपको भौतिक एवं व्यावसायिक लाभ देने वाला भी रत्न माना जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखें तो मन से जुड़े रोग व्याधि, नर्वस सिस्टम से जुड़े रोग व्याधि या पेट से जुड़े रोग व्याधि, पाचन से जुड़े रोग व्याधि को राहु का रत्न गोमेद नियंत्रित करता है, यानी इन रोग का सीधा संबंध राहु से होता है। इनसे जुड़े कष्ट हो, समस्या हो तो राहु रत्न गोमेद धारण करने से इनसे जुड़े कष्टों से मुक्ति पाई जाती है। वृद्धि, बुद्धि और निर्णय क्षमता की बात की जाए तो राहु एक ऐसी बुद्धि देते हैं जिसे चालाकी कहा जाता है। तीव्र बुद्धि और निर्णय बनाने की क्षमता को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। वहीं राहु से जुड़े यह रत्न गोमेद को धारण करने से भी आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। कुंडली में राहु कमजोर हो या निर्बल हो, राहु के अंशों को अगर हम देखें तो राहु कम अंश के होकर अगर कुंडली में विराजमान हो और राहु शुभ फल देने की स्थिति में हो तो राहु रत्न गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए। राहु महादशा में भी राहु रत्न गोमेद धारण करना शुभ फल देता है। आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली के आधार पर कैसे हम जान सकते हैं कि राहु आपको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। कुंडली के आधार पे राहु के फलाफल को जानने के लिए लग्न से मित्रता और शत्रुता के आधार पे ग्रहों को दो भाग में बांटा गया है। पहले सूर्य से जुड़े ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा। इन ग्रहों से जुड़े राशियों के लिए कोई भी अशुभ ग्रह यानी शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शुभ फल देते हुए नहीं देखे जाते। सूर्य के ग्रुप में आने वाले ग्रह यानी सूर्य की राशि सिंह राशि, गुरु की राशि धनु और मीन राशि, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, इन राशि वालों के लिए राहु रत्न गोमेद लाभ नहीं देता है। वहीं शनि के ग्रुप में जो ग्रह आते हैं, शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु, यानी यदि मकर और कुंभ राशि में जन्म हुआ हो, बुध की दोनों राशियां मिथुन और कन्या, शुक्र की दोनों राशियां वृष और तुला, इन राशियों में राहु रत्न गोमेद लाभ देते हुए देखा गया है। तो आपको अपने पत्रिका को देखना है कि आपके जन्म कुंडली में आपका लग्न सूर्य से जुड़ा, गुरु से जुड़ा, मंगल से जुड़ा या चंद्रमा से जुड़ा हो तो राहु रत्न गोमेद धारण करना लाभ नहीं देगा। जबकि शनि से जुड़ा हो, बुध से जुड़ा हो, शुक्र से जुड़ा हुआ लग्न हो तो राहु रत्न गोमेद आपको लाभ देता है। दूसरी स्थिति है राहु के स्थान के अनुसार, यानी जन्म पत्रिका में राहु कहाँ विराजित है उसके आधार पे राहु लाभ देते हैं या हानि देते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बैठे राहु शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। अतः जन्म पत्रिका के तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव में राहु विराजित हो तो राहु रत्न गोमेद धारण किया जा सकता है। तीसरी स्थिति है केंद्र त्रिकोण से संबंध, राहु से योग बना हो, उस स्थिति में भी राहु रत्न गोमेद लाभ देता है। यानी लग्न भाव के स्वामी के साथ राहु हो,
पंचम भाव के स्वामी के साथ राहु हो या नवम भाव के स्वामी के साथ राहु हो, इन तीनों स्थितियों में राहु रत्न गोमेद लाभ देता है। राहु पहले 5वें या 11वें भाव में निरापद रूप से शुभ फल देते हुए देखे जाते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राहु यदि लग्न में हो इस भाव में, या 5वां इस भाव में, या 11वां इस भाव में, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ देने वाला ग्रह बनता है। अतः इन स्थिति में राहु रत्न गोमेद धारण करके लाभ को बढ़ाया जा सकता है। अगली स्थिति की बात की जाए तो व्यवसाय के आधार पे राहु रत्न गोमेद किसे धारण करना चाहिए। व्यवसाय के आधार पर अगर यह निर्णय करना है कि राहु रत्न गोमेद लाभ देगा या नहीं, तो वैसे कार्य जिसमें अचानक से लाभ हानि होता हो, जैसे शेयर बाजार एवं सट्टेबाजी के कार्य। दूसरा, विदेश से जुड़ा व्यापार हो। तीसरा है राजनीतिक एवं प्रशासन का क्षेत्र। चौथा है तकनीकी एवं IT का क्षेत्र। पांचवा है जासूसी, अनुसंधान और मीडिया। इन क्षेत्रों में राहु शुभ फल देते हुए देखे जाते हैं, यानी इन क्षेत्रों के नियंत्रण राहु के हाथ में होता है। वकील एवं सलाहकार के रूप में कार्य करने वालों के लिए भी राहु निर्णय क्षमता को बढ़ाकर शुभ फल देते हुए देखे जाते हैं, यानी इन पेशों में लगे हुए, इन रोजी रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए राहु रत्न गोमेद लाभ देता है। अगली स्थिति है कि विशेष परिस्थिति या लक्षण के आधार पर राहु रत्न गोमेद कब धारण करना चाहिए। अनिर्णय एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, यानी मन से जुड़े आपको रोग है, किसी भी निर्णय को लेने में आप भ्रम महसूस करते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं, इस स्थिति में राहु रत्न गोमेद धारण करना आपको लाभ देगा। भय एवं अवसाद, यानी बेवजह का डर हो, फोबिया हो, अवसाद हो, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राहु रत्न गोमेद धारण करने का विधान बताया जाता है। त्वचा रोग एवं पेट की समस्या में भी राहु रत्न गोमेद लाभ देते हुए देखी जाती है। अटकलबाजी में जो शेयर बाजार से जुड़ा कार्य हो, जुआ का कार्य हो, सट्टाबाजी का कार्य हो, इस प्रकार के कार्यों का सीधा सीधा संबंध राहु से है। अतः इन कार्यों में सफलता के लिए भी राहु रत्न गोमेद धारण करने का विधान बताया जाता है। नौकरी या व्यवसाय में रुकावट आ रही हो, कैरियर में अचानक रुकावट आ रहा हो, या विदेश यात्रा में बाधा विघ्न कष्ट लग रहा हो, इन चीजों के लिए भी राहु कारक होते हैं। अतः इनके रत्न गोमेद को धारण करना लाभ देता है। यानी राहु का रत्न गोमेद राहु के स्थिति के आधार पर जीवन में शुभ या अशुभ परिणाम दे सकता है। सर्वप्रथम आपको अपने कुंडली के आधार पर देखना चाहिए कि राहु आपके लिए शुभ फल दे रहे हैं या नहीं। यदि राहु शुभ फल दे रहे हो तो आपको राहु रत्न गोमेद निश्चित रूप से लाभ देगा। हालांकि कुछ खास परेशानियों में लक्षणों के आधार पर भी राहु रत्न गोमेद धारण करने से लाभ होते हुए देखे गए हैं, परंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र में बिना ग्रहों के स्थिति को जाने हुए, शुभता अशुभता को जाने हुए किसी भी ग्रह का रत्न धारण करना लाभ की जगह हानि भी दे सकता है। तो आज की इस चर्चा में आपने देखा राहु रत्न गोमेद के फायदे के विषय में। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊंगा किसी अन्य रत्न के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।